हाय गाइस। एनआरआई अकाउंट्स को समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, एनआरआई होता है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया में नहीं रह रहा है। एक होता है एनआरआई और एक होता है पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दोनों में पहले डिफरेंस समझते हैं। जो ऋषि सुनक जी हैं वो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब उनकी जो फैमिली है कभी बरसों पहले इंडिया में रहा करती थी। ठीक है, बट वो बाहर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। ठीक है, तो वो हो जाएंगे पीआईओ। उनके पास इंडिया में वोटिंग करने का राइट नहीं है। ही इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम बात करें एनआरआई की तो नॉन रेजिडेंट इंडिया, मतलब वो इंडिया का सिटीजन तो है पर इंडिया में फ़िलहाल रह नहीं रहा है। ठीक है, मान लो आप यहाँ से जाते हो कनाडा, ठीक है, वहाँ रहने लग जाते हो, तो इट डज़ंट मीन ना कि आप अब इंडिया के नहीं रहे, आप एनआरआई कहलाओगे। ठीक है, आप पीआईओ नहीं कहलाओगे जब तक आप इंडिया की सिटीजनशिप को टर्मिनेट नहीं करते, छोड़ नहीं देते, आप एनआरआई हो। और इन्हीं एनआरआई के अकाउंट्स को हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो पहला होता है एनआरओ, मतलब नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। अभी होता क्या है, मान लो इसमें दो ही तरह के अकाउंट्स हो सकते हैं इन लोगों के, या तो सिटीजन अकाउंट होगा या फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होगा। ठीक है, मान लो कोई बंदा है वो फॉरेन में रहता है। ठीक है, और उसने हम अपने अकाउंट में, मतलब मेरे अकाउंट में, मेरा भाई फॉरेन में रहता है, उसने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए। ठीक है, फॉरेन करेंसी डलवाएगा ना वो, अगर वो कनाडा में रहेगा तो वो डॉलर्स डलवाएगा मेरे अकाउंट में। ठीक है, बट इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट किया जाता है, आईएनआर में, इंडियन नेशनल रुपी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, और ये जो कन्वर्जेंस होता है ना, इस पर टैक्स लगता है। ठीक है, अगर उसने वहाँ से मान लो 50,000 रुपये भेजे हैं तो मुझे पूरे 50,000 रुपये नहीं मिल जाएंगे, इस पर टैक्स लगता है। तो ये होता है हमारा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इसके बाद बात करते हैं एनआरई की, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। देखो, इसमें भी सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट दो ही तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, जो पैसा भेज रहा है ना मेरा भाई, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है आईएनआर में। बट कहाँ पे होता है, जो आपने देखा होगा कि बहुत सी ना वेस्टर्न यूनियंस बनी होती है। ठीक है, मतलब मान लो आप वहाँ से पैसा लेके आए, या तो आपने एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करवा लिया या फिर आप वेस्टर्न यूनियन में आके कन्वर्ट करते हो। जो ये वेस्टर्न यूनिट होती है ना, अगर 82 पे $1 चल रहा है, ठीक है, 82 रुपीज़ पर डॉलर है, तो वो आपको उसका 80 ही देंगी, 2 रुपये वो अपने पास रखती हैं। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 2 ही रखें, रख सकती है 5 भी रखती हैं, 4 भी रखती हैं, पर इनका फ़िक्स रेट होता है। सारी वेस्टर्न यूनियंस का फ़िक्स रेट होता है। ठीक है, तो मतलब एक फ़िक्स रेट पे, और इस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी, जो वेस्टर्न यूनियंस होती है वो आपसे पैसा काटती हैं और ये वेस्टर्न यूनियन सरकार को टैक्स देती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम FCNR आ जाता है नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, मतलब मेरे भाई ने पैसा भेजा, बट वो कह रहा है आरबीआई को कि भाई इंडियन नेशनल रुपी में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉलर में भेज रहा हूँ, डॉलर में पड़ा रहने दो उसको। ठीक है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा, वो होगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है, ये जो टैक्सेबल इन नेचर होता है, ये ऑब्वियसली ये इसलिए अकाउंट बनाते हैं लोग कि मान लो अभी डॉलर की वैल्यू 82 पे है, ठीक है, पर इंडियन रुपी, जब वैल्यू चली जाएगी 90 पे, ठीक है, या फिर 100 पे, तो ये लोग कन्वर्ट करवाते हैं ताकि इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो जो लोग ये करते हैं उनके लिए अकाउंट होता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, टैक्सेबल इन नेचर होता है ये। ठीक है, हाँ, तो ये 3 तरह के अकाउंट होते हैं एनआरआई के, या फिर सॉरी एनआरआई के, पीआईओ का अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।